नमस्कार दोस्तों, आंचल कथा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रेगनेंसी में घरेलू नुस्खे और मिथकों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। गर्भावस्था एक विशेष समय होता है जब माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। इस दौरान पारंपरिक ज्ञान, घरेलू नुस्खे और कई मिथक पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। कुछ नुस्खे उपयोगी होते हैं जबकि कुछ मिथकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। इस लेख में हम गर्भावस्था में उपयोगी घरेलू नुस्खों और प्रचलित मिथकों की सच्चाई को जानेंगे। भाग 1, गर्भावस्था में उपयोगी घरेलू नुस्खे। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जिससे मतली, अपच, कमर दर्द, सूजन, नींद की समस्या जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इन समस्याओं के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे मदद कर सकते हैं। नंबर 1, मतली, मॉर्निंग सिकनेस के लिए नुस्खे। गर्भावस्था की पहली तिमाही में अधिकतर महिलाओं को सुबह की मतली, मॉर्निंग सिकनेस होती है। इसे कम करने के लिए अदरक की चाय या अदरक का टुकड़ा चूसने से मतली में राहत मिलती है। नींबू, 1 गिलास पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से उल्टी का मन नहीं करता। पुदीने की पत्तियां चबाने या पुदीना चाय पीने से राहत मिलती है। जीरा, 1 चुटकी भुना हुआ जीरा खाने से पेट को आराम मिलता है। नंबर 2, पाचन समस्याओं के लिए नुस्खे। गर्भावस्था में पाचन तंत्र धीमा हो जाता है जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या होती है। ईसबगोल, 1 चम्मच ईसबगोल को गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से कब्ज में राहत मिलती है। सौंफ, खाने के बाद सौंफ चबाने से पाचन सही रहता है। अजवाइन और काला नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ लेने से गैस की समस्या कम होती है। नंबर 3, शरीर की सूजन और पैरों में दर्द के लिए नुस्खे। गर्भावस्था में पैरों में सूजन और दर्द होना आम है। गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर पैरों को डुबोना, इससे पैरों की सूजन कम होती है। तिल या नारियल के तेल से मालिश, पैरों और कमर की हल्की मालिश करने से दर्द में राहत मिलती है। पानी अधिक पीना, हाइड्रेटेड रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और सूजन कम होती है। नंबर 4, अच्छी नींद के लिए नुस्खे। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव और बढ़ते पेट के कारण नींद की समस्या हो सकती है। गुनगुने दूध में शहद मिलाकर पीना, यह शरीर को शांत करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। सुगंधित तेल, लेवेंडर ओनेल, तकिए पर लेवेंडर ओनेल की कुछ बूंदें डालने से अच्छी नींद आती है। बाईं ओर सोना, इससे रक्त संचार बेहतर होता है और नींद अच्छी आती है। नंबर 5, प्रसव के समय दर्द कम करने के लिए नुस्खे। डिलीवरी के समय दर्द को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय उपयोगी हो सकते हैं। गर्म पानी से स्नान, यह मांसपेशियों को आराम देता है और डिलीवरी के दर्द को कम करता है। गर्भावस्था में नियमित हल्की एक्सरसाइज, यह शरीर को प्रसव के लिए तैयार करती है और दर्द कम करने में मदद करती है। जीरा पानी, यह गर्भाशय को मजबूत करने और प्रसव को आसान बनाने में मदद करता है। भाग 2, प्रेगनेंसी से जुड़े प्रचलित मिथक और उनकी सच्चाई। गर्भावस्था को लेकर कई तरह की धारणाएं और मिथक समाज में प्रचलित हैं। इनमें से कुछ का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, फिर भी लोग इन्हें मानते हैं। आइए कुछ आम मिथकों और उनकी सच्चाई को जानें। नंबर 1, मिथक, प्रेगनेंसी में नारियल खाने से बच्चा गोरा होगा। सच्चाई, बच्चे का रंग माता पिता के जीन्स पर निर्भर करता है, न कि किसी खास भोजन पर। नारियल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे खाने से गर्भवती महिला का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। नंबर 2, मिथक, पेट का आकार देखकर बच्चे का लिंग पता चल सकता है। सच्चाई, पेट का आकार बच्चे के लिंग से नहीं बल्कि मां की शारीरिक बनावट, गर्भ में पानी की मात्रा और बच्चे की स्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 3, मिथक, ज्यादा केसर खाने से बच्चा गोरा होगा। सच्चाई, केसर शरीर को गर्म रखने और पाचन सुधारने में मदद करता है, लेकिन इसका बच्चे के रंग से कोई संबंध नहीं है। नंबर 4, मिथक, प्रेगनेंसी में पपीता और अनानास खाना नुकसानदायक है। सच्चाई, कच्चे पपीते में पपाइन नामक एंजाइम होता है जो गर्भाशय संकुचन को बढ़ा सकता है, लेकिन पूरी तरह से पका हुआ पपीता खाने में कोई हानि नहीं है। नंबर 5, मिथक, गर्भावस्था में बाल कटवाने से शिशु के बाल नहीं बढ़ते।
सच्चाई, बाल कटवाने या न कटवाने का शिशु के बालों से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 6, मिथक। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए। सच्चाई, ये पूरी तरह से एक धार्मिक मान्यता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का गर्भवती महिला या उसके शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 7, मिथक। प्रेगनेंसी में ज्यादा चलने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। सच्चाई, हल्की एक्सरसाइज और टहलना प्रसव को आसान बनाने में मदद करता है, लेकिन केवल चलने से नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी नहीं होती। ये कई कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 8, मिथक। ज्यादा खाओ क्योंकि अब तुम 2 लोगों के लिए खा रही हो। सच्चाई, गर्भवती महिला को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना मोटापे और अन्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। नंबर 9, मिथक। पहला बच्चा सिजेरियन हुआ तो अगला भी सिजेरियन ही होगा। सच्चाई, यह जरूरी नहीं है। यदि महिला की स्थिति ठीक हो और कोई जटिलता न हो तो अगली डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। निष्कर्ष, गर्भावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सही जानकारी और स्वस्थ आदतें अपनाने से माँ और बच्चे दोनों को फायदा होता है। घरेलू नुस्खे कई समस्याओं में राहत दे सकते हैं, लेकिन कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। साथ ही मिथकों पर आंख मूंदकर विश्वास करने की बजाय वैज्ञानिक तथ्यों को समझना चाहिए, ताकि गर्भावस्था को सहज और सुरक्षित बनाया जा सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जुड़े रहिए आंचल कथा चैनल के साथ। धन्यवाद।